लड़कों से हारे, लड़कियों से हारे, अब सिर्फ बुड्ढों की टीम रह गई है, वो भी भेज देना और बच्चों की भेज देना, उनसे भी शायद पाकिस्तान हारी है। हमें तो फिर खेलने ही नहीं चाहिए यार इंडिया से। मेंस टीम भी हार जाती है, वुमेन्स टीम भी हार जाती है। आज बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, 88 रन से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया से हार गई है। अब कुड़ियां टकराई, भारतीय कुड़ियों से पाकिस्तानी कुड़ियां जब टकराई तो धमाका तो होना था, लेकिन नतीजा वही आया जो लड़कों का आता है वही लड़कियों का। यू एंड क्राई हो रही थी जो कि इंडिया की टीम के प्लेयर्स को तो वहाँ की कंडीशंस काफ़ी वेल वर्स्ट है। वेदर का पता है, पिच के सॉइल का पता है, पिच पर बॉल किस वक्त टर्न होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। मेंस खेलने आए, 3 दफा उनसे हारे, उन्होंने मना कर दिया। अब इंडिया वाले वहां से बताओ क्या शुरू हो जाएंगे, 4-0 4-0, क्योंकि 3 दफा उन्होंने हराया, 1 दफा अबे 3 दफा हारे ना उनसे। वुमेन्स का तो वैसे ही वुमेन्स ही होती हैं, उनका तो हारना बनता है मेरे ख्याल से। बाकी मेंस को नहीं हारना चाहिए था, जो बात है बहुत ज्यादा हमें उनके ऊपर था कि यार हारिस रऊफ ने 6-0 किया था, पकड़ के उन्होंने 4-0 कर दिया अभी तक। चौथा संडे है और चौथी हार हमारे मुंह के ऊपर आ गई है। बिल्कुल चारों शाने चित जो है ना वो गिरा दिया है। वहां पर जो अफसोस हुआ है ना, ठीक है पाकिस्तान के प्लेयर्स को इतना अफसोस में भी हमसे ज्यादा हुआ होगा, मगर जो आपका जो एक लेमैन है ना, अगर उससे भी आप बात करें ना तो उसका सर जो है ना वो झुका हुआ था। और वो भी इंडियन टीम इंडिया से फ्लाई करके श्रीलंका जाके हरा के में वापस आई है। क्या कहेंगे इस पे? अबे 4 संडे हो गए, 1 महीने के 4 संडे हो गए, 1 महीने में मतलब 4 संडे नहीं जीते। अगर आप मैच नहीं ना जीतते तो इसका ब्लेम जो है ना फिर उन्हीं खिलाड़ियों को लेना चाहिए जो कि उसके मैदान में उतरे होते हैं। आईसीसी और एसीसी से ये गुजारिश है कि भाई संडे वाले दिन हमारा इंडिया से मैच ना, हमारा दिन बर्बाद मत हमारा हमारे पे संडे बहुत भारी पड़ता है। आप देखें लास्ट 4 वीकेंड्स की बात करें, 14, 21, 28 और आज 5 की बात करें, तो भाई हम चारों मैचेस में इंडिया के हाथों हारे हुए हैं। पहले मैच ही डाल देते हैं जी, रवायती हरीफ, इस रवायती हरीफ ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। इसका क्या मतलब है कि वुमेन का कोई यकीन नहीं होता। अगर बेशक पाकिस्तान की हो, बेशक भारतीय हो, बेशक जो भी हो, हमारी पाकिस्तान टीम की जो वुमेन्स है वो कोई भी इतनी खास नहीं है। मैं पर्सनली भी खेला हूँ 1-2 के साथ। जैसे मैंने कहा ना कि अब तो आंखें खोलो तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने हमें हरा दिया, और यही हो रहा है, यही हो रहा है। 3 में हमारे बॉयज जो हैं वो हारे, और वही डायलॉग जो है हमारी छोरियां छोरों से कम है कि ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों की टीम पे सूट करता है। उनके छोरे जीते हैं तो छोरियां भी जीत रही हैं, हमारे यहाँ लड़के हारते हैं तो हमारी लड़कियां भी यहाँ पे हार। दोस्तों जय हिंद, राष्ट्रलोक टीवी पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं भी इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है हमारी मेंस की टीम या हमारी वुमेन्स की टीम, और भाई इंडिया के अगेंस्ट आप डोमिनेट कर रहे हो भाई, वो आपको कुचल के चले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं वो आपकी टीम को, आपकी क्रिकेट को। मतलब बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना। एक पैसे जाया हो रहे हैं इनको खिला के, टाइम जाया हो रहा है, इमोशंस की मां बहन एक कर दिया है इस क्रिकेट ने, इस पाकिस्तान टीम ने, चाहे वो मेंस की टीम है या चाहे वो वुमेन्स की टीम है। और कौन सी आपको क्या आपको बीमारी पड़ जाती है इंडिया के आगे आके? मतलब क्या क्रिकेट है आपकी? मतलब हमारे मेंस हैं, बातें करवा लो, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी इनकी जो है वो पीछे निकल जाएगी। हमारी वुमेन्स की टीम है, जैसे ही टीम इंडिया सामने आएगी मुंह खुल जाएंगे, ना खेलना आता है ना जीतना आता है। और भाई 248 आपको चेज करना था, ये क्या किया आपने बैटिंग में? टट्टी किया आपने बैटिंग में, मैंने पूरा मैच देखा है ना। हमारी वुमेन्स को गेम अवेयरनेस है, सीधी सी बात है। इंडिया की वुमेन्स देखो यार, मतलब चैंपियन साइड है, वो लगन नजर आता है कि ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कंपीट करने वाली साइड है। हमारी देख लो, हम पहले बांग्लादेश से हारे हैं, फिर हमें देख लो हम इंडिया हो रही थी जो कि इंडिया की टीम के प्लेयर्स को तो वहाँ की कंडीशंस काफी वेल वर्स्ट है। वेदर का पता है, पिच के सॉइल का पता है, पिच पर बॉल किस वक्त टर्न होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। यू नो व्हेन यू स्टेशन इन वन प्लेस तो इसके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेज बहुत कम होता है। और आपको पता है कि अगर पिच जो है वो स्पिन को मदद दे रही है तो आपकी आर्मरी में कितने स्पिनर्स हैं जो कि उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि नेचुरली कोलंबो में गर्मी भी होती है, वहाँ पर बरसात भी काफ़ी तेज़ होती है,
तो उससे जाहिर होता है कि आपको ना उन कंडीशंस में आपको पता होता है कि सॉइल और पिच और एनवायरनमेंट जो है वो कैसी हैं। तो ये तो सवेरा आई थिंक एडवांटेजेस विद द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल एडवांटेज उठाएं अगर पाकिस्तान वुमेन टीम, तो बिल्कुल मेजर एडवांटेज हो सकता है। हाफिज साहब, जहां हम पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करें, बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि जो पिछला मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, दैट वाज दी ओनली मैच जो इस वक्त जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान वुमेन टीम, वही एक मैच था जो पाकिस्तान वुमेन टीम जीत सकती थी और अब आगे का सफर मुश्किल हो जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कैसी क्रिकेट खेलते हैं। आज जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम की, ये ज़रा मुख्तलिफ एटीट्यूड इसका आपको दीगर खिलाड़ियों से नज़र आता है, कंट्रोल थोड़ा बेहतर नज़र आता है। बैटिंग इंडिया ने जो की है उसमें अगर आप देखते हैं तो जो गेम अवेयरनेस की या सेंस की या वेरिएशन आपकी शॉट्स की रेंज की बात है, उसमें आपको नज़र आता है कि थोड़ा बैटिंग के जो तकाज़े हैं उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरह का अभी पिच खेल रहा है, गो के रन्स कम ऑन बोर्ड नज़र आ रहे हैं, बट सेकंड इनिंग्स में अगर बिहेवियर यही रहता है पिच का, तो ये रन्स मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, इतनी आसानी से नहीं होंगे। जिस तरह से बॉल बैट पर इतनी आसानी से नहीं आ रहा। तो उनके स्पिनर्स कैसे स्पिन प्ले में जब आता है तो पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या पाकिस्तान इतना कंट्रोल करता है मैच को सिंगल्स डबल्स के साथ, स्कोरबोर्ड की रोटेशन, वक्त मिलने पर बाउंड्री, तो उसके ऊपर इन्हिसार होगा पाकिस्तान। अभी तो लग रहा है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा मैच में है, रन्स क्योंकि कम है, लेकिन ये रन्स मुश्किल भी हो सकते हैं। अब अगर हम एक मैच के बाद ये समझें या पाकिस्तान क्रिकेट इस अंदाज से अगर डिस्कस हो कि बांग्लादेश, और अगर हम बांग्लादेश के मैच को देखें, उन्होंने बहुत बेहतर क्रिकेट खेली पाकिस्तान से। अगर आप फील्डिंग में उनको देखें, जो कैचिंग थी उनकी, मतलब लंबे लंबे कैच उन्होंने दौड़े हैं। ये नहीं है कि आसानी से सीधे कैचेस थे, उन्होंने बॉल के पीछे दौड़े हैं उनकी फील्डर्स और उन्होंने कैचेस लिए हैं। फिर उनकी बॉलिंग में देखें आपको जान नज़र आती थी। तो पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। अगर एक ही स्टेशन पर, जैसे अभी खान साहब जिक्र फरमा रहे हैं, शुरू में आपने भी किया कि पाकिस्तान ने कहीं ट्रैवल नहीं करना है, तो ये तो आपके लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है ना कि अब अगर आपको कंडीशंस मिल रही हैं फेवरेबल, तो उससे फ़ायदा आपने उठाना है। और ये सफ़र जब आप किसी टूर्नामेंट में होते हैं और अगर आप मैचेस हार जाते हैं ना, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, वक्त नहीं गुजरता आपका। होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल जाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप 2-3 मैचेस हार जाते हैं ना, तो आप घड़ी देखते रहते हैं, वक्त कटता नहीं है आपको। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे। अगर उनको एक ही जगह पर खेलने का मौका मिला है, बिल्कुल, तो उन कंडीशन से फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल, और इस जो सिचुएशन और सिनेरियो है उससे बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाएं। बट सिचुएशन और सिनेरियो की जहां मैं बात कर रही हूँ, मैं इरम आपकी तरफ तो आऊँगी, बट अजहर साहब मैं पहले आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ, जिस तरह की सिचुएशन और सिनेरियो बन गया है, जिस तरह अभी एशिया कप में एक फियास्को रहा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और क्रिकेट पे कम बात हो रही थी, ऑफ द फील्ड जो सारा फियास्को हो रहा था उस पर ज़्यादा बात हो रही थी, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है।